प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 काव्य खंड का पाठ है साए में धूप, और जिसके कवि हैं दुष्यंत कुमार। वो इस पाठ में जो दुष्यंत कुमार जी हैं, उन्होंने हमारे देश की जो परिस्थितियां हैं, जो स्वतंत्रता से पहले की परिस्थितियां थी, तो स्वतंत्रता के समय जो नेताओं ने हमारे जनता से, हम लोगों से जो वादे किए थे, उन वादों को वह भूल गई है। उनका वादा था कि हर घर में हर प्रकार की सुख सुविधा होगी और जो जनता है उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन वह सब आज हमारे देश में दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ भ्रष्टाचार है, बुराइयां हैं, आतंकवाद है, गरीबी है। तो कवि मानते हैं कि इस सब के जिम्मेदार कुछ हद तक जनता भी है, क्योंकि वह अपने हक के लिए लड़ती नहीं है और जो उनके खिलाफ सरकार के द्वारा जातियां की जाती हैं उसका विरोध जनता नहीं करती है। शोषित वर्ग है, वह सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा द्वारा क्या हो सकता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और जो जनता है वह विद्रोह करना नहीं जानती, क्योंकि विद्रोह करना कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि बहुत से ऐसे हक होते हैं, अधिकार होते हैं जो हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन उनकी जानकारी हमें नहीं होती है। और जब वह हमारे ऊपर, हमारे विकास के मार्ग पर बाधा उत्पन्न करते हैं, तो उसके लिए हमें आवाज़ उठानी आवश्यक हो जाती है। तो यहाँ पर कवि दुष्यंत कुमार जी हैं, वो कहते हैं कि मैं हार नहीं मानूंगा, और जब तक यह शासन हमारे ऊपर, अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई जुल्म करेंगे या जातियां करेंगे या अत्याचार करेंगे, तो उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊंगा। तो वह एक क्रांति की मशाल जलाकर इस सबको, इस विद्रोह को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला जो है पद, कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। चिराग का अर्थ होता है दीपक, तय निश्चित, मयस्सर का मतलब होता है उपलब्ध, दरख्तों। तो यहाँ पर जो पहला पद है, जो पहली दो लाइनें हैं पहले, तो उसमें यह कहा गया है कि स्वतंत्रता से पूर्व यह हमसे ये वादा किया गया था कि हर घर में चिरागा, चिरागा अर्थात सुख सुविधाएं, संपन्नता, जिससे क्या होगा, विकास होगा। तो हमारा सपना था कि हमारा देश स्वतंत्र होगा, भारत, तो हर घर में दीपों की माला जलेगी, अर्थात सुख सुविधा हर घर में हमें प्राप्त होगी। लेकिन यह सब नहीं हुआ, इसके विपरीत हुआ, और पूरे शहर में एक भी दीपक पूरी तरह से नहीं जल सका। अर्थात यह है कि जहाँ यह तय किया गया था कि हर घर में हर प्रकार की सुख सुविधा दी जाएंगी, वहाँ एक घर तो क्या, पूरे शहर में भी किसी प्रकार की कोई सुख सुविधा नहीं है। चारों तरफ अंधेरे का साम्राज्य है और विकास और अर्थात प्रकाश का कोई भी नामो निशान नहीं है। अगला है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि यहाँ पर जो वृक्ष होते हैं, वह वृक्ष हमें छाया प्रदान करते हैं, ठंडक देते हैं, आराम देते हैं,
लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हमें उनके साए में धूप लग रही है, गर्मी लग रही है। तो इसका अर्थ यह है कि जो शासन व्यवस्था है वह जनता को सुख सुविधा देने के लिए, सुख और चैन देने के लिए होती है, लेकिन वह हमें कष्ट ही कष्ट प्रदान कर रही है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी नेताओं ने जो हमें सुख और शांति के लिए वादे किए थे वह कुछ भी पूरे नहीं हुए हैं। तो मैं इससे निराश हो चुका हूँ। तो मेरा मन ये चाहता है कि मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ हमेशा के लिए। अगला है, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हंसी नज़ारा तो है नज़र के लिए। तो यहाँ पर कवि जो हैं वो कह रहे हैं कि भारत में क्या है, गरीबी है, दीनहीन लोग हैं, दबे कुचले जो लोग हैं वो हैं। तो वे कभी भी अपने अभावों के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं और अपने अभावों के लिए वो रोते नहीं हैं। और यदि उन्हें पहनने के लिए कमीज न हो तो वो उसके लिए संघर्ष भी नहीं करते। कमीज का अर्थ यहाँ पर कहा गया है कि उनके पास अगर सुख सुविधाएं नहीं हैं, रहने खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो वह कभी आगे बढ़ने का संघर्ष नहीं करते हैं और वह कभी अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए विद्रोह नहीं करते हैं। इसके बजाय वो क्या करते हैं, अपने पाँवों को, अपने पैरों, जो पाँवों को सिकोड़कर अपना पेट ढकने का प्रयास करते हैं। अर्थात जितनी सुविधाएं उनके पास हैं उन्हीं सुविधाओं में वह अपना जीवन यापन करते हैं। तो वह देश के जो लोग हैं, जो शासक हैं, ऐसे उदासीन और विद्रोह न करने वाले निरीह संतोषी लोग अगर उनके शासक जनता में होंगे तो तभी उनका शासन क्या होगा, अच्छी तरह से चल पाएगा। तो ऐसे लोगों के कारण ही उनका राज बड़े आराम से बिना किसी डर के चलता रहता है। कैसे लोगों के कारण? जो लोग शासन के विरुद्ध, शासकों के विरुद्ध विद्रोह नहीं करते, अपने अधिकारों के लिए लड़ते नहीं हैं, तो वहाँ पर शासकों के लिए राज करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर अगला है, खुदा न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हंसी नज़ारा तो है नज़र के लिए। तो यहाँ पर कहा गया है, कवि कहते हैं कि जो लोग हैं वो ईश्वर को इसलिए मानते हैं ताकि वह सब कुछ उस भगवान के ऊपर छोड़ दे, खुद अपना कोई प्रयास न करे। उन्हें उस ईश्वर को प्राप्त करके संतोष मिलता है और वो कहते हैं कि जो लोग भगवान के नाम पर धर्म और जाति के नाम पर लोग ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, वो उसी भगवान के आश्रय रहते हैं। अर्थात वह कुछ करने का प्रयास नहीं करते, उनका उनके मन में एक ही बात होती है कि जो भगवान चाहेगा वही होगा, भगवान जो करेगा अच्छा करेगा। तो वह स्वयं कुछ करने का प्रयास नहीं करते हैं, सब कुछ उस ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं। तो यह उनके एक सपनों का संसार है जहाँ पर वह सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने का प्रयास नहीं करते हैं। तो क्यों प्रयास नहीं करते हैं? क्योंकि उन्हें अपने ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वह सब कुछ उस भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं और कुछ स्वयं करने का प्रयास नहीं करते। अगला देखिए, अगला है, वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि मुतमईन का अर्थ होता है विश्वास, बेकरार, बेचैन, निजाम, शासक। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि जो समाज का शोषित
वर्ग जो है, पीड़ित वर्ग है, वो पूरी तरह ये मान बैठा है कि सत्ताधारी लोगों से सहानुभूति प्राप्त करना असंभव है। मुतमईन मतलब विश्वास, उन्हें ये विश्वास है कि जो लोग हम पर शासन करते हैं वो कभी पिघल नहीं सकते हैं और हमारी बात नहीं मान सकते हैं। तो वो सत्ताधारियों के को पत्थर का मानते हैं और वो कहते हैं कि वो पत्थर कभी पिघल नहीं सकता। उनमें सहानुभूति, दया, संवेदना, यह सी चीज़ें नहीं हो सकती। परंतु जो कवि है वो कहते हैं कि उन्हें विश्वास है कि सब कुछ अगर गलत भी हो रहा है तो अगर हम अपने अधिकारों के लिए लड़ने का प्रयास करें तो उस आवाज़ में इतना अधिक असर होगा उस आवाज़ से कि सत्ताधारी जो लोग हैं वह हमारे विद्रोह को, स्वर को अवश्य ही सुनेंगे और अवश्य ही वह पिघलेंगे। इसलिए दुखियों, पीड़ितों और जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ में असर भरने के लिए मैं प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर अगला है, तेरा निजाम है सिल्दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। निजाम का अर्थ होता है शासक। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो हमारे ऊपर शासन करते हैं वह शासक तब तक अपना शासन अच्छे से चला सकते हैं जब तक उसके खिलाफ आवाज़ जो उठती है वो उसको दबाते रहेंगे। जब तक उस आवाज़ को वो आवाज़ दबती रहेगी, दबाते रहेंगे अपने ताकत के बल पर, तब तक उनका शासन अच्छे से चलता रहेगा। और जो कवि हैं वो कवि अगर उन शासकों के खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो वह उस कवि की आवाज़ को भी दबाने की हिम्मत और शक्ति रखते हैं। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। एहतियात मतलब सावधानी। और शासक को अपने जनता पर शासन करने के लिए यह सावधानी आवश्यक है कि अपने खिलाफ उठ रहे हर विद्रोह और हर आवाज़ को अगर वो दबाएगी तभी उनका शासन अच्छे से चल पाएगा। लेकिन अगर हमें क्या करना है, विकास करना है और आगे बढ़ना है तो और जनता को अपना भाग्य बनाना है तो उन्हें बदलाव करना होगा और उस सब चीज़ों का विरोध करना होगा जो उनके लिए सही नहीं है। अगली लाइनें देखिए, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि हमारा यह उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने लिए तो जिएं, साथ साथ में अपने समाज के लोगों के लिए भी हमारा कुछ कर्तव्य होता है कि उनकी सुख सुविधाएं, उनकी सहायता करना और हमारे अंदर दया की भावना होना, सामाजिकता होना आवश्यक है। तो वो कह रहे हैं कि हमारा यह धर्म बनता है कि अगर हम अपने बगीचे अर्थात अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ जिएं तो गुलमोहर का अर्थ यहाँ पर गुलमोहर एक फूल भी होता है जो चारों तरफ सुगंध फैलाता है, बहुत सुगंधित फूल होता है। और गुलमोहर यहाँ पर खुशियों के लिए कहा गया। अगर हम अपने परिवार के साथ जिएं, अपनों के साथ जिएं तो उनकी खुशियों के लिए जिएं, अपने परिवार के लोगों की खुशियों के लिए हम जिएं। और अगर हम मरें तो दूसरों के लिए मरें, दूसरों की खुशियों के लिए मरें, अर्थात हम दूसरों के कुछ काम आए और उस दूसरों के काम आने के दौरान अगर हमारी मृत्यु भी हो जाती है तो हमें कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि समाज में कल्याण, विकास और सहायता यह हमारा कर्तव्य होना चाहिए और यही हमारा धर्म भी होना चाहिए और हम इसी के लिए जिएंगे और इसी के लिए मरेंगे। तो यह जो पाठ है दुष्यंत कुमार, इस पाठ में कवि ने
हमने इन गज़ल के माध्यम से हमारे देश में जो परिस्थितियां हैं और उन परिस्थितियों को परिवर्तन करने के लिए समाज की क्या जिम्मेदारी है, क्या कर्तव्य है और किस प्रकार हम इस परिस्थिति को परिवर्तित कर सकते हैं, यह सिर्फ अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से बताया है। यह जो वीडियो है, अगर आपको ये पसंद आता है और तो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करें और ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, तभी आपको ये समझ में आ पाएगा। धन्यवाद।